नर्मदा लौ किसान बचाओ संघर्ष समिति संभाग स्तर का जिलाध्यक्ष मदन सिंह जागरवाल। मैं आज पाली जिला और जालोर ज़िले की बॉर्डर पे खड़ा हूँ और कैमरामैन से कहूँगा कि ये असिंचित क्षेत्र है और यहाँ बरसात के ऊपर ये काश्तकार निर्भर है और बरसात नहीं होने की वजह से फसलें बिल्कुल नहीं है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनाव हुए 2013-14 में, तब उन्होंने घोषणा की थी और भाषणों में भी संबोधन भी किया था कि गुजरात का नर्मदा का पानी पश्चिमी राजस्थान को बाड़मेर, जालोर, भीनमाल, बायतू, चौहाटन और जोधपुर का आधा हिस्सा लूणी तहसील और पाली ज़िले का रोहिट और असिंचित क्षेत्र जो जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है उसमें राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान को पानी मिले। और जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये पानी की व्यवस्था करूँ। लेकिन 12 साल हो चुके हैं। 12 साल में मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ने कभी नर्मदा लाने की बात कभी नहीं की। पीने के पानी की भी समस्या इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा है। उसके बाद में उन्होंने ये घोषणा की थी कि मेरी सरकार बनने पर 100 दिन में कर्ज माफ़, संपूर्ण कर्ज किसानों का माफ़ करूँगा। ये 2 किसानों की बात की, लेकिन किसानों के हित में अभी तक 12 साल के अंदर मोदी जी ने कुछ नहीं किया। और अब ये मैं नर्मदा लौ किसान बचाओ संघर्ष समिति लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अब जालोर, भीनमाल और रानीवाड़ा और जो पश्चिमी राजस्थान के जो तहसीलें हैं, सिवाना वगैरह जो भी हैं, बायतू वगैरह, जो बाड़मेर का काफ़ी हिस्सा जो नर्मदा से लगता हुआ है, सांचौर, उसमें, और जो रोहिट तहसील का जो मेरा खुद का क्षेत्र है, सबसे पाली ज़िले का बैकवर्ड एरिया है रोहिट तहसील। और रोहिट तहसील के अंदर पीने के पानी की भयंकर समस्या है। आज की तारीख में लोग पानी को घी की तरह रख रहे हैं और ना यहाँ जल स्रोत है, ना कोई यहाँ कुआं है, ज़मीन भी खारी है और नहर भी यहाँ कुछ नहीं आती। अगर पश्चिमी राजस्थान में अगर नहर आती है तो ये पूरा पश्चिमी राजस्थान हरा भरा हो सकता है आने वाले समय में। और हरित क्रांति की बात जो करते हैं, किसानों की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के समय किसानों की बात होती है और चुनाव के बाद में किसान को भूल जाते हैं। लेकिन मैं अब हर तहसील पे जो कमेटी गठित कर रहा हूँ, उसमें एक अध्यक्ष और 21 आदमियों की कार्यकारिणी है। हम लोग भारत के प्रधानमंत्री से भी मांग कर रहे हैं और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मांग करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से भी हम मांग करते हैं और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो MP हैं, MLA हैं इस क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में, सभी को हम अवगत करा के इसके लिए प्रयास। मैं PP चौधरी साहब से भी निवेदन करूँगा कि आपकी 12 साल में आज अखबार मैंने पढ़ा, उनका जो लक्ष्य इंटरव्यू था राजस्थान पत्रिका में, एक भी ढंग का नहीं था। उन्होंने क्या काम करवाया उसकी कोई संख्या नहीं बताई गई और उन्होंने क्या काम किया, खाली प्रस्ताविक बातें उन्होंने की कि मैं ये करूँगा, उद्योग क्षेत्र में ये करूँगा, उसमें ये करूँगा, उसमें ये करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया कि मैंने 12 साल में ये किया। मैं आदरणीय PP साहब से भी निवेदन करूँगा कि आप लोकसभा के बड़े मंदिर में बैठते हो, आप इस पश्चिमी राजस्थान और पाली ज़िले को नर्मदा से जोड़ने का प्रयास आप करें, ताकि आपको जीवन भर एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा और किसान के औलाद, और नहीं तो किसान की औलाद आपको याद करेगी, नहीं तो आने वाले समय में किसानी छूट जाएगी। और अब ये जो खेत के अंदर जो पैसा डाला है, तवियाँ और कल्टियाँ निकाली है, वो बर्बादी के संजय आज मानसून कहीं है ही नहीं। और अभी भी अखबारों में 70 दिन मानसून का नहीं बता रहे। पश्चिमी राजस्थान में कहीं भी तालाबों में पानी और बारिश हुई भी नहीं, उम्मीद भी नहीं है। अभी कोई मौसम विभाग के हिसाब से भी कोई उम्मीद नहीं है और ऐसे भी कोई उम्मीद नहीं लगा, तो अकाल जैसे अकाल है। ऐसे समय में अगर नर्मदा नहर अगर इस क्षेत्र में आती होती तो मेरे ख्याल से इस किसान को कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज बहुत ही बड़ी भयंकर संकट में किसान कर्ज में डूबा हुआ है। भयंकर नए जूने कराने के अंदर उसके पास पैसा नहीं है, ब्याज का भी उसके पास पैसा नहीं है और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले परेशान कर रहे हैं, KCC वाले परेशान कर रहे हैं। पैसा उतारने के लिए उनके पास कोई दूसरा अन्य स्रोत भी नहीं है। बेरोजगारी पनप रही है और बेरोजगारी के कारण नए युवा, किसानी नहीं होने की वजह से नए युवा है जो नशे में उसमें जा रहे हैं और MD और दूसरे अफीम और दूसरे जो धंधे हैं उसमें घुर गए हैं। 2 नंबर का काम में अपराधी प्रवृत्ति के उस मजबूरन उनको उतरना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरा कोई सोर्स नहीं है। तो वो शॉर्टकट करने के लिए देश के अंदर अराजकता और इस क्षेत्र पश्चिम राजस्थान अराजकता फैल रही है। और मेरा मानना है कि मोदी जी को किसान का कर्जा माफ़ और नर्मदा लाने का प्रयास, इससे पहले हमारे बूटा सिंह जी जो कांग्रेस के पहले MP और गृह मंत्री थे, उन्होंने ये प्रपोजल भी रखा था। उन्होंने
पाली जालोर और बाड़मेर का हिस्सा, आधा हिस्सा और जोधपुर की लूणी, इसको जोड़ते हुए उन्होंने एक प्रपोजल नक्शा बनाया था। लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद इस बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट में उस कागज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो मेरा मानना है कि मैं किसान हित में कर रहा हूँ, मेरा कोई वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है। मैं इस आवाज़ को प्रशासन तक और जनता तक इस बात को पहुँचाना चाह रहा हूँ कि लोगों को पता चले और जागृति आए, हर किसान को पता चले कि भाई ये चीज़ होती तो शायद हम बच जाते और हमारे लिए ठीक होता। इसी भावना को मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। मैं वैसे मांग भी करूँगा, पत्र भी लिखूँगा, मेल भी करूँगा, प्रधानमंत्री को अवगत भी कराऊँगा। जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी काम करने की क्षमता है, और मैं कोशिश करता हूँ। मैं खुद एक किसान हूँ, प्रदूषण पीड़ित किसान हूँ, और हमारे प्रदूषण का मुआवजा भी आज तक नहीं मिला। पीपी साहब से निवेदन है कि आप कुछ रोड के लिए करें। खाली आप वीआईपी बन के आते हैं, वीआईपी बन के जाते हैं, इससे तो आपके तकदीर के धनी हैं और मोदी जी के नाम से जीत रहे हैं। बाकी तो आपका कोई कार्य क्षेत्र तो मुझे लग नहीं रहा है। वो आपने रेल शुरू कराई, उसका टाइम टेबल भी सही नहीं होने से लोग पाली से बैठते हैं, रात को 11 बजे बैठते हैं और वहाँ 12 बजे पहुँचते हैं। और मैंने टाइम के लिए भी हमने कहा था, लेकिन ताम जाम के बाद में भी वो गाड़ी खाली सुपरफास्ट नहीं है, खाली एक्सप्रेस करके वो उस गाड़ी को बनाया। लोग मंडोर में जा रहे हैं, लोग हरिद्वार मेल में जा रहे हैं या दूसरे कई स्टेशनों से निकल रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी से कम, पाली वाली गाड़ी में लोग कम बैठते हैं क्योंकि टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा है। तो मेरा मेन फोकस मेरा यही है कि किसानों के हित में आप कुछ कीजिए। आप केंद्र में बैठते हो, हम लोग तो जा नहीं सकते, हम लोग तो उस दिल्ली के अंदर संसद में जाके बोल नहीं सकते। अगर मेरे साथ कोई एमपी, एमएलए, राज्यसभा सदस्य होता तो मैं धुएं निकाल देता, लेकिन अब क्या करें, मेरे भाग्य में नहीं था, आपके भाग्य में है। इसलिए आप ये पुण्य का काम कर दो, हम आपको दुआ देंगे, हमारी औलाद दुआ देगी, यहाँ का किसान दुआ देगा। आज नहीं आएगी, 10 साल बाद में आएगी, लेकिन ये पीढ़ी बच जाएगी। ये पीढ़ी बर्बाद हो रही है, ये नस्ल बर्बाद हो रही है, और अवैध धंधों में पड़ने के बाद में, अपराधी प्रवृत्ति बढ़ने के बाद में ये बेचारे जेल जाएंगे या कुछ दूसरे कामों में पड़ जाएंगे, अपराध के दुनिया में पड़ जाएंगे। किसानी छूट जाएगी। आज किसान बहुत तकलीफ में है। खाद, बीज, तेल, पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, किस तरह से किसान कहाँ से पैसा ला रहा है, अपने गहने गिरवी रख कर पैसा ला रहा है। मुझे कई लोगों ने बताया, कोई कह रहा था मेरी ठूसी गिरवी रखी, कई ने कहा मेरा बोरिया गिरवी रखा। मैं इस क्षेत्र में हमेशा आता रहता हूँ, रोड क्षेत्र में आता रहता हूँ, जलोर में आता रहता हूँ। अब मैं पूरी कमेटियाँ बना रहा हूँ और कमेटियों को सक्रिय करके मैं लंबे समय से हर तहसील पे मांग करूंगा, हर तहसील पे आंदोलन करूंगा, ज्ञापन देंगे। आप एक बार मोदी जी से मेरा ये वीडियो किसी न किसी रूप से अगर वहाँ तक पहुँचता है, उनसे मांगे कि तो किसान कर्ज माफ और एक नर्मदा लाने की पहल आप करें। यही मेरी मांग है। जय हिंद, जय भारत।